हाँ जी, राजस्थान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम बौद्ध धर्म जो है वो हमने शुरू किया था। हमने महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय और बुद्ध संघ देखा था। आज की क्लास में हम जो बौद्ध संगीतियां जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बौद्ध संगीतियां, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे जो हमने कल पिछली क्लास में किया था, और आज की क्लास में जो किया उसको हम रिवाइज करके फिर हम जो है क्लास खत्म करेंगे। तो आज हम जो है वो बौद्ध संगीतियां देखेंगे। क्या देखेंगे? बौद्ध बौद्ध संगीतियां, बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हम देखेंगे। बुद्ध संगीतियां जो है, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं वो कितनी हुई हैं? चार चार बौद्ध संगीतियां जो है वो हुई है। तो हमने बौद्ध संगीतियों में क्या देखना है? एक तो समय देखना है कि ये कब हुई, दूसरा उस समय शासक कौन था ये देखना है, स्थान देखना है कि ये बौद्ध संगीतियां जो है वो कहाँ पे आयोजित की गई, और उसमें अध्यक्ष कौन था। ये हमने चार चीजें मैन मैन को ये देखनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये चार बौद्ध संगीतियां हुई है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है उसका समय था 483 बीसी। कितना था? 483 जो है वो बीसी। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई है वो हुई है 383 बीसी, 383 बीसी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो 251 बीसी, 251 बीसी में जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति हुई। चतुर्थ जो है वो प्रथम शताब्दी में। प्रथम जो है वो बौद्ध संगीति 483 बीसी में, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी में, तृतीय बौद्ध संगीति 251 बीसी में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में। इसका एग्जैक्ट जो है वो टाइम हमें जो है पता नहीं है। पता नहीं है क्या वो किसी को भी पता नहीं है, जो सब जो है यही लिखवाते हैं प्रथम शताब्दी। इस कारण हम भी प्रथम शताब्दी लिखवा रहे। प्रथम शताब्दी ये सॉरी प्रथम बौद्ध संगीति जो है, इसके समय जो शासक था वो था अजात शत्रु। मगध का जो शासक था वो था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने जो है वो कहाँ पे आयोजित करवाई थी? ये जो करवाई थी वो करवाई थी सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे है? राजगृह। राजगृह जो है उसमें सप्तपर्णी गुफा में जो है ये आयोजित करवाई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति थी 383 बीसी में जो हुई थी। इसके इस समय जो शासक था वो था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। कालाशोक जो है शासक था, यानी कालाशोक ने जो है संरक्षण जो प्रदान किया था द्वितीय बौद्ध संगीति को। इस समय ये जो आयोजित की गई थी वो की गई थी जो है वो वैशाली। कहाँ पे? वैशाली में जो है वो आयोजित की गई थी। तो मैंने देखा प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में, शासक जो था वो अजात शत्रु, यानी संरक्षण अजात शत्रु ने दिया था। स्थान क्या था? सप्तपर्णी गुफा। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी, शासक कौन था? कालाशोक, और स्थान कहाँ था? वैशाली में जो है आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 251 बीसी, इस समय जो शासक था वो था अशोक। मगध का जो मौर्य वंश का जो शासक था अशोक। अशोक ने जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित करवाई, और ये जो आयोजित करवाई थी वो करवाई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है उसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र में जो आयोजित करवाई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है प्रथम शताब्दी में किसने करवाई थी? कनिष्क ने। कनिष्क जो है कनिष्क ने आयोजित करवाई थी। और ये जो आयोजित करवाई थी ये कहाँ करवाई थी? कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर, कश्मीर में जगह पड़ती है कुंडलवन, वहां पे जो है आयोजित करवाई गई थी। तो हमने देखा, समय देख लिया, शासक देख लिया और स्थान देख लिया। अब हमें देखना अध्यक्ष। सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि ये प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी, 251 बीसी और प्रथम शताब्दी। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, सप्तपर्णी गुफा, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप।
कौन थे? अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति जो थी उसमें अध्यक्ष थे सर्वकामी। सर्वकामी साबकनीर जो है वो अध्यक्ष हुए थे। तृतीय बौद्ध जो संगति थी पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक ने आयोजित करवाई थी। इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तीस। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस जो है वो अध्यक्ष थे। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी इसमें अध्यक्ष भी था और उपाध्यक्ष भी था। अध्यक्ष जो था और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जो था वो था वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष जो था, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। कौन था उपाध्यक्ष? अश्वघोष। अश्वघोष जो उपाध्यक्ष था। तो हमने देखा बौद्ध संगतियां कितनी हुई? बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां हुई। उसमें पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में हुई। उस समय जो शासक था वो था अजातशत्रु। ये सप्तपर्णी गुफा राजगृह में आयोजित करवाई गई और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी में, शासक था कालाशोक, यानी संरक्षण कालाशोक ने दिया था। ये कहाँ पे आयोजित करवाई गई थी? ये वैशाली में आयोजित करवाई गई थी और इसका जो अध्यक्ष था वो था सर्वकामी साबक मेरे। तृतीय बौद्ध संगति 251 बीसी में अशोक के समय जो आयोजित करवाई गई थी, पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तीस। और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडलवन में, उस समय शासक था कनिष्क और इसमें अध्यक्ष भी था और उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। यहां तक हमने देखा। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि जो बौद्ध संगतियां हुई थी इनका आउटकम क्या था, परिणाम क्या था, वो हम देखते हैं। देखते सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगति का परिणाम क्या था। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति हमने देखा ये 483 बीसी में। समय शासक कौन था? अजातशत्रु। स्थान क्या था? सप्तपर्णी गुफा राजगृह। और अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। ये हमने देखा। ये जो प्रथम बौद्ध संगति थी इसमें क्या हुआ? इसमें बौद्ध साहित्य है उसके 2 ग्रंथ सूत पिटक और भिन्न पिटक की जो है क्या की गई? रचना की गई। कौन कौन से 2 ग्रंथ जो है? एक तो एक ग्रंथ था सूत पिटक और दूसरा जो ग्रंथ था वो था भिन्न पिटक। भिन्न पिटक, सूत पिटक और भिन्न पिटक की जो है वो क्या की गई? रचना जो है वो की गई। सूत पिटक के जो रचनाकार थे, रचनाकार, और भिन्न पिटक के जो रचनाकार थे वो हम देखते हैं कौन कौन थे। रचनाकार जो थे वो थे आनंद। कौन थे? आनंद जो है वो रचनाकार थे। और ये जो भिन्न पिटक है इसके रचनाकार कौन थे? उपाली। कौन थे? उपाली जो है वो रचनाकार थे। हमने देखा प्रथम बौद्ध संगति का परिणाम क्या था। प्रथम बौद्ध संगति का परिणाम ये रहा कि दो बौद्ध ग्रंथ हैं सूत पिटक और भिन्न पिटक, इनकी जो है क्या की गई? जो है रचनाएं की गई। रचनाकार कौन थे? सूत पिटक के रचनाकार थे आनंद और भिन्न पिटक के जो रचनाकार थे वो थे उपाली। सूत पिटक जो है इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें मिलता है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन की घटनाएं, जीवन की घटनाएं और शिक्षाएं जो है हमें देखने को मिलती है। ये जो भिन्न पिटक है, भिन्न पिटक में हमें जो है वो बौद्ध धर्म के जो साधु थे, जो संघ था बौद्ध, उस बौद्ध संघ के नियम और आचार विचार जो है वो देखने को मिलते हैं। नियम, आचार विचार, किन के आचार विचार? बौद्ध संघ व साधु, बुद्ध साधुओं के जो है क्या मिलते हैं? नियम, आचार विचार जो है वो
हमें देखने को मिलते हैं। विनय पिटक में रचनाकार कौन थे? उपाली। और नियम आचार विचार जो है देखने को मिलते हैं। किनके नियम आचार विचार? बौद्ध संघ की किस तरीके से चलना है, क्या क्या नियम होने चाहिए, कौन जो है अध्यक्ष होगा, कौन क्या प्रस्ताव जो है वो जारी जो है वो रखेगा, अध्यक्ष किस तरीके से जो है चुना जाएगा, साधु क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, ये सारी चीजें हमें कहाँ पे मिलती है? विनय पिटक में जो है देखने को मिलती है। सुत्त पिटक जो है इसके रचनाकार थे आनंद। यहाँ पे जीवन की घटनाएं हमें देखने को मिलती है और शिक्षाएं जो है वो देखने को मिलती है। जीवन की घटना, ये जो सुत्त पिटक है इसका एक चैप्टर है वो है खुद्दक निकाय। कौन सा है? खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय जो है उसमें हमें जातक कथाएं मिलती है। जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं जो है वो भगवान महात्मा बुद्ध जो है उनके पूर्व जन्म की कथाएं हमें देखने को जो है वो मिलती हैं। और ये कहानियां कितनी है? ये है 549। कितनी है? 549 जो है वो कहानियां हमें पूर्व जन्म की कहानियां मिलती है। 549 जो है पूर्व जन्म की कहानियां मिलती है खुद्दक निकाय में। हमने देखा प्रथम बौद्ध संगीति का क्या परिणाम रहा? 2 ग्रंथों की रचना की गई, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक जो है उसके रचनाकार थे आनंद। विनय पिटक के जो रचनाकार थे वो थे उपाली। सुत्त पिटक में हमें जीवन की घटनाएं और शिक्षाएं देखने को मिलती हैं और विनय पिटक जो है उसमें हमें नियम आचार विचार जो है वो देखने को मिलते हैं। किनके नियम आचार विचार? बौद्ध संघ और साधुओं के जो है वो आचार विचार जो है नियम देखने को मिलते हैं। खुद्दक निकाय उसमें हमें जातक कथाएं देखने को मिलती हैं और जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 549 जो है जातक कथाओं की संख्या है। हम आगे देखते हैं द्वितीय जो बौद्ध संगीति है उसके क्या परिणाम जो है वो रहे वो हम देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति जो है इसके क्या परिणाम थे? जो विनय पिटक था उसमें साधुओं के आचार नियम विचार जो है वो देखने को मिलते हैं। उनको लेकर जो बौद्ध साधु थे उनमें क्या हो गया? मतभेद हो गया। मतभेद होने के कारण जो है ये जो द्वितीय बौद्ध संगति थी इसमें जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। 2 शाखाएं कौन कौन सी थी? 2 शाखाएं थी, एक स्थविर और दूसरी थी महासंगिक। महासंगिक, स्थविर और महासंगिक। ये जो स्थविर थे ये चाहते थे कि जो बौद्ध संघ के जो नियम है, जो तरीके हैं संचालन के, वो उनमें किसी प्रकार का जो है क्या नहीं होना चाहिए? चेंज जो है वो नहीं होना चाहिए। कौन कहते थे? स्थविर जो शाखा है, स्थविर जो शाखा है इसके जो साधु थे, जो बौद्ध साधु थे वो कहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का संशोधन जो है वो नहीं होना चाहिए। और महासंघी कहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए? संशोधन जो है वो होना चाहिए। तो स्थविर जो है वो क्या है? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी। और ये क्या है? महासंघिक, ये उदारवादी। उदारवादी जो है वो है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति उसका हमने परिणाम देखा। स्थविर दो बौद्ध संघ जो है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, स्थविर और महासंघी, रूढ़िवादी और उदारवादी। द्वितीय बौद्ध संगीति का ये परिणाम रहा। तृतीय बौद्ध संगीति जो है उसका हम अपने परिणाम जो है वो देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति जो है इसमें जो बुद्ध साहित्य का एक ग्रंथ है वो है अभिधम्म पिटक। कौन सा ग्रंथ? अभिधम्म पिटक जो है वो अभिधम्म पिटक की रचना की गई। जो अभिधम्म पिटक की रचना की गई, ये जो अभिधम्म पिटक की रचनाकार जो है वो माने जाते हैं वो कौन है? मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस जो है वो क्या माने जाते हैं? तो इसके रचनाकार माने जाते हैं। रचनाकार इसके कई जो है वो एक समिति के द्वारा इसकी रचना जो है की गई थी, लेकिन उस समिति में जो ये तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। इस कारण जो है अभिधम्म पिटक के जो रचनाकार वो कौन माने जाते हैं? मोगलीपुत्र तिस को जो है माना जाता है। और ये अभिधम्म पिटक जो है इसमें हमें बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन जो है देखने को
मिलता है। अब हमने देखा प्रथम बौद्ध जो बौद्ध संगीति थी उसमें हमने देखा सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई, और जो तृतीय बौद्ध संगीति थी उसमें हमने देखा कि अभिधम पिटक की रचना की गई। ये जो तीनों ग्रंथ हैं, पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये जो तीनों ग्रंथ हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो कहा जाता है। और ये जो पिटक है, त्रिपिटक जो है वो कहा जाता है। पिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो होता है पिटारा। क्या होता है? पिटारा या टोकरी। टोकरी, ज्ञान की टोकरी। किसकी टोकरी? ज्ञान की टोकरी जो है वो पिटक का अर्थ होता है। पिटक, पिटारा या टोकरी, टोकरी कहीं की ज्ञान की। इसमें क्या है? ज्ञान की जो बातें की गई सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में। तृतीय बौद्ध संगीति का परिणाम क्या था? अभिधम पिटक की रचना की गई। अध्यक्ष जो रचनाकार कौन माने जाते हैं? मोगलीपुत्र। तिस्स जो है वो रचनाकार माने जाते हैं। बौद्ध दर्शन देखने को मिलता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनको संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। पिटक जो है वो उसका शाब्दिक अर्थ होता है पिटारा या टोकरी। उसके बाद हम चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये हमने देखी थी, प्रथम शताब्दी में हुई थी। शासक कौन था इस समय? कनिष्क जो है वो था। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में इसे आयोजित किया था। और इस समय अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे वो थे घोष। इसके क्या परिणाम रहे? इसमें जो है बौद्ध संघ जो है वो दो शाखाओं में विभाजित हो गया। पहले बौद्ध संघ जो है दो शाखाओं में विभाजित हुआ, स्थविर और महासंघी। वो बाद में जो है उनमें क्या होता है, जो वो आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ जो है वो एक बार फिर दो शाखाओं में विभाजित होता है। एक है हीनयान और दूसरे हैं महायान। हीनयान और महायान जो है वो दो शाखाओं में विभाजित होता है। हमने बौद्ध संगतियां कंप्लीट की। अब हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले जो पिछली क्लास में हमने देखा था बौद्ध धर्म, उसके संस्थापक जो है वो कौन थे? बौद्ध धर्म जो है उसके संस्थापक महात्मा बुद्ध। उनका जन्म जो है 563 बीसी में लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में जगह पड़ती है, उसका वर्तमान में नाम जो है वो है रुमिनदेई। पिता शुद्धोधन जो कपिल वस्तु के राजा थे। माता महामाया। मौसी जो है प्रजापति गौतमी, जिन्होंने पालन पोषण किया था। इनका जो गोत्र था वो था गौतम, इसलिए गौतम बुद्ध कहलाए। इनका जो कुल था वो था शाक्य, इसलिए शाक्य मुनि जो है वो कहलाए। इनके बचपन का नाम जो है वो था सिद्धार्थ। एक ब्राह्मण थे, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण जो है उन्होंने क्या की भविष्यवाणी जो है वो की, भविष्यवाणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो है ये महात्मा बुद्ध जो है या तो महान सम्राट बनेगा या क्या बनेगा, महान साधु जो है वो बनेगा। उसके बाद 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की शादी होती है और एक पुत्र का जन्म होता है राहुल। उसके बाद जीवन की 4 जो घटनाएं हुई उनके साथ, वो जो है वृद्ध व्यक्ति मिला, बीमार व्यक्ति मिला, मृत व्यक्ति मिला और साधु मिला। उसके बाद उन्होंने देख करके जो है वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग की घटना जो है उसको क्या कहा जाता है? महान निष्क्रमण जो है वो कहा जाता है। अनोमा नदी को पार करके अनुपी पहुंचे। अनुपी में जो उन्होंने वस्त्र त्याग किए और कासाई वस्त्र धारण किए थे। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे महाबोधि कहा जाता है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया कौंडिन्य व उसके साथियों, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो कहा जाता है। सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। सबसे अधिक वर्षाकाल जो श्रावस्ती में बिताया था। अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। उसके बाद 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन हिरण्यवती नदी के किनारे जो है महात्मा बुद्ध का होता है, जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण इसे महापरिनिर्वाण जो है वो कहा गया है। उसके बाद हमने बौद्ध संघ देखा था। बौद्ध संघ जो है उसमें हमने देखा था कि बौद्ध संघ जो है गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। जो अध्यक्ष का जो है चुनाव होता था सदस्यों में से। महात्मा बुद्ध के प्रिय 60 शिष्य थे, जिन्हें 5 भागों में डिवाइड किया था। 12-12 जो है सदस्य वो शिष्य थे उसमें। इन्हें पंचवर्गीय कहा जाता था। ये जो बौद्ध संघ था इसका जो अध्यक्ष होता था उसे आसन प्रज्ञापक कहते थे और जो प्रस्ताव होता था उसे क्या बोलते थे? नति।
इसमें महिलाओं को के प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को जो अनुमति दी गई। प्रथम जो महिला बौद्ध संघ में शामिल होने वाली थी वो थी प्रजापति गौतमी, जो है वो महिला थी। उसके बाद हमने देखा कि कुछ नियम थे कि सैनिक को, कर्जदार को, दास जो था उनको क्या होता था, उनको एनओसी लानी होती थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो लाना होता था। कुष्ठ रोगी जो है ऐसे कुछ थे, उनको जो है क्या बौद्ध संघ जो है उसमें अनुमति नहीं दी जाती, जो है शामिल नहीं किया जाता था। उसके बाद हमने आज जो है बौद्ध संगीतियां शुरू की। बौद्ध संगीतियां जो 4 हुई, 483 बीसी, 383 बीसी में, पहली 483 बीसी, दूसरी 383 बीसी, तीसरी 251 बीसी और चौथी जो है प्रथम शताब्दी। पहली के समय जो शासक थे वो थे अजातशत्रु, दूसरी के समय शासक थे वो थे कालाशोक, जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उस समय शासक थे अशोक, चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी उस समय शासक थे कनिष्क। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई, सेकंड जो है वो वैशाली में हुई, तृतीय जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई और चतुर्थ जो थी वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई। प्रथम के समय जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, सेकंड के समय जो अध्यक्ष थे वो थे सारवत कामी साबकबीर, थर्ड के जो समय अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र और चतुर्थ के समय जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वक घोष। फिर हमने देखा परिणाम क्या निकले। पहली जो बौद्ध संगीति थी उसमें सूत्र पिटक की रचना की गई। सूत्र पिटक में क्या मिलते हैं, जीवन की घटनाएं और शिक्षाएं देखने को मिलती। रचनाकार थे आनंद, जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। सेकंड और उसमें जो है बिना पिटक की रचना की गई। बिना पिटक जो है उसमें उसके रचनाकार थे उपाली, जो महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे और इसमें जो है बौद्ध धर्म के नियम, आचार, विचार मिलते हैं। उसके बाद सेकंड जो है उसमें 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। जो बिना पिटक है उसको, उसमें विवाद था, इसके कारण जो है वो विभाजन हुआ, स्थविर और महासंगीत। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत, इसमें अभिधम पिटक की रचना की गई। अभिधम पिटक जो है उसमें बौद्ध दर्शन देखने को मिलता है और इसके जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं मोगलीपुत्र तीसरा जो है वो रचनाकार माने जाते हैं। और ये तीनों ग्रंथ सूत्र पिटक, बिना पिटक, अभिधम पिटक, इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, त्रिपिटक जो है वो कहा जाता है और पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरिया, पिटारा। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसमें बौद्ध जो संघ था वो 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान जो है वो रूढ़िवादी थे और महायान जो क्या थे वो सुधारवादी थे। रूढ़िवादी ये थे कि वो किसी भी प्रकार का जो है बौद्ध धर्म में चेंज नहीं चाहते थे, जबकि महायान जो थे वो चेंज चाहते थे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो आगे शुरू करेंगे।